गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का जीरो टेलर सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कंसेप्ट प्लस क्लास पे। कंसेप्ट प्लस क्लास पे क्या है, कोई भी कंसेप्ट हो बिल्कुल आसानी से जो है क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो टेलर सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टेलर सीरीज में हमने डे 26 में क्या कवर किया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव रूल वाले वाक्य हमने पढ़ लिए थे। यानी अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव वाले वाक्य हमें मिलते हैं तो इन्हें इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना था, हमने ये सब पढ़ लिया था। आज हम करेंगे जीरो टू सीरीज की डे 27 की शुरुआत। डे 27 में हम क्या पढ़ेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की यानी पहचान कैसे करते हैं, इसके सिंपल वाला वाक्य जो होते हैं उन्हें इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज हम यही सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहचान से। पहचान क्या है, वाक्य के अंत में या मूल क्रिया में रहा होगा, रहे होगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं और क्रिया का और फिर कार्य का क्या है, भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है। ये इसकी पहचान है। अब हम सिंपल पढ़ते हैं। सिंपल में क्या है, साधारण। सिंपल साधारण अफर्मेटिव। सिंपल का नियम क्या है कि कर्ता आई और वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये है इसका सिंपल का नियम। अब वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले हमें वाक्य बनाने से पहले क्या देखनी चाहिए कि वाक्य कौन सा है, मतलब वाक्य की पहचान की क्रिया की कैसे है कि जैसे जा रहा होगा, इसमें ये क्या है कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और क्रिया क्या है, ये हमें सबसे पहले देखनी होती है किसी भी, अगर हमारे पास में कोई वाक्य लिखा है किसी भी सेंटेंस में। तो शुरुआत करते हैं कि वह हमारा क्या है, वह हमारा यहाँ पे है सब्जेक्ट और स्कूल हमारा क्या है ऑब्जेक्ट और जा रहा है ये हमारी है पूरी वर्ब, जा रहा है ये हमारी पूरी वर्ब है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है जब हम वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका एक नियम होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम इंग्लिश में वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की आपको पता है कि ही है, वह की आपको पता है कि वह की क्या है, ही है। और ही के साथ में हम क्या लगाते हैं कि विल बी, यानी अगर आई वी होता तो यहाँ पे लगाते हैं हम शैल बी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम विल बी लगाएंगे। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ये हमारा पहला वाक्य कंप्लीट हुआ। फिर आते हैं हम दूसरे वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 क्या है, हम स्कूल जा रहे होंगे। तो इसमें हम क्या है, हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, स्कूल हमारा क्या है ऑब्जेक्ट और जा रहे होंगे हमारी यहाँ पूरी वर्ब। और सबसे पहले फिर आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट शुरू में लगाना, फिर उसके बाद में वर्ब लगाना, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना। तो वी माने होता है हम, तो हम की होती है वी, तो वी लगाएंगे। मैंने आपको बता ही रखा है कि आई वी के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम सेल का प्रयोग करेंगे आई वी के साथ। तो वी है, तो वी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेल बी। तो सेल बी लगाएंगे, सेल बी ऐसा चाहिए डबल एल बी, सेल बी। और जा रहे होंगे, जाने की होती है गो में लगाएंगे हम आई एन जी, गोइंग हो जाएगा। तो वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। ये इस तरीके से हमारा दूसरा वाक्य भी कंप्लीट होगा। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 क्या है, तुम रात में सो रहे होंगे। तो इसमें तुम क्या है, तुम हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट, तुम हमारा यहाँ पे क्या है, तुम हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और रात में ये हमारा है ऑब्जेक्ट और सो रहे होंगे ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। फिर हम कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट की लगेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो तुम यू, तो यू लगाएंगे, यू लगाया। फिर उसके बाद में लगाएंगे हम विल बी, क्योंकि आई वी होता तो यहाँ पे लगाते हैं हम शैल बी, तो यहाँ पे लगाएंगे हम विल बी। यू विल बी सोने की होती है स्लीप, स्लीप में हम लगाएंगे आई एन जी। तो स्लीपिंग एस एल डबल ई पी आई एन जी, स्लीपिंग होगा यहाँ पे सोना। फिर अगर रात में, तो रात की होती है एट नाइट NIGHT, एट नाइट। इस तरह से हमारा क्या है, तीसरा वाक्य भी कंप्लीट होगा। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर हमारा 4 क्या है कि हम कल यात्रा कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे क्या है, हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हम क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, हम है यहाँ पे सब्जेक्ट और यात्रा कर रहे होंगे ये हमारी है पूरी वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं, हमारी पूरी वर्ब है। और कल बता रहा कि कल हमारा फ्यूचर में यानी यात्रा कर रहे होंगे यानी आगे कर रहे होंगे, तो कल की यहाँ पे होती है टुमारो। तो वी माने होता है हम, तो वी सैल आई वी के साथ आपको बता ही रखा है मैंने कि यहाँ पे लगाएगा सैल, आई वी के साथ में सैल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम लगाते हैं विल बी। तो वी सैल बी यात्रा करने के होते हैं ट्रेवल, उसमें लगा देंगे हम आई एन जी। तो ट्रेवलिंग TRAVELLING, ट्रेवलिंग। और या कल की, भविष्य काल में कल की क्या होती है टुमारो, तो यहाँ पे लगाएंगे हम टुमारो, TOMORROW।
TOMRROW टुमारो। इस तरीके से क्या हमारा तीसरा वाक्य भी कंप्लीट होगा। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 में। वाक्य नंबर 5 क्या है, मैं बाजार जा रहा हूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है और बाजार हमारा क्या है, बाजार हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे वो सब्जेक्ट, बाजार हमारा वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और जा रहा होगा ये हमारा क्या होगी, वर्ब, ये हमारी होगी वर्ब। और जब हम वाक्य ट्रांसलेट करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरीके से हम एक रूल के अकॉर्डिंग वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं कि पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं की क्या होती है, आई। तो आई वी के साथ आपको बता ही रखा है मैंने, आई वी के साथ लगाते हैं हम शैल बी, और अन्य कर्ताओं के साथ विल बी। तो यहाँ पे आई है तो आई के अकॉर्डिंग लगेगी यहाँ पे शैल बी। तो आई शैल बी, आई शैल बी, आई शैल बी, आई शैल बी। और जाने की होती है गो, गो में लगा देंगे हम ING, आई शैल बी गोइंग, आई शैल बी गोइंग टू, क्या बाजार जा रहा, तो बाजार क्या होती है, मार्केट, MARKET, मार्केट। इस तरीके से हमारा फिफ्थ वाक्य भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है, हम एक समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे। तो हम यहाँ पे क्या है, हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, और एक समाचार पत्र ये हमारा है पूरा ऑब्जेक्ट, ये हमारा है पूरा ऑब्जेक्ट। और पढ़ रहे होंगे ये हमारी है पूरी वर्ब, ये हमारी है पूर्व। और जब कोई हम वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम वाक्य को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, तो हम की होती है वी, हम की होती है यहाँ पे वी। और आई वी के साथ मैंने बता ही रखा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम आई वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल बी, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी, ये लगाते हैं हम। तो वी है तो वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, शैल बी। तो वी शैल बी, वी शैल बी, वी शैल बी। और पढ़ने के होते हैं रीड, तो वर्ब हमारी होगी रीड, तो रीड में लगा देंगे हम ING, तो वी शैल बी रीडिंग, READING, रीडिंग। और क्या पढ़ रहे, एक समाचार पत्र पढ़ रहे, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट। तो ए समाचार पत्र की होती है ए न्यूज़पेपर, ए न्यूज़पेपर, NEWS, न्यूज़पेपर, PAPER, न्यूज़पेपर। इस तरीके से हमारा क्या है, 6 वाक्य भी कंप्लीट हुआ। आज हमने डे 27 में, यानी 0T सीरीज का डे 27 में हमने आज क्या पढ़ा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, इसके सिंपल के वाक्य अगर हमें प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं तो हमें इंग्लिश में इन्हें कैसे ट्रांसलेट करना है, आज हमने ये सीखा। तो सबसे पहले आपको देखना कि वाक्य, ये लास्ट में देखना कि क्रिया कौन सी है, यानी क्रिया में क्या है, जैसे रहा और होगा, इस तरीके से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चले जाते हैं वाक्य। तो इस तरीके से इसमें आई वी के साथ में शैल बी और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी, इस तरीके से वाक्य को इंग्लिश में हम इन सभी वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।